Hello students, this is part 5 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn integration using trigonometric identities. Trigonometric identities को काम में लेकर हम जो गिवन फंक्शन है उसको किस तरह से सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स की मदद लेंगे, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से ये टेक्निक सीखेंगे। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कुछ फंक्शंस है और इनका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरह से अप्लाई करेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं और उन्हें हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमें जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो क्या है। इंटीग्रल हमें निकालना है साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। अब इसमें साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। कुल मिलाकर इसके लिए कोई इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2a / 2, यानी जो स्क्वायर है उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये टेक्निक यदि हम काम में लेते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x + 5 लिखें तो ये साइन स्क्वायर यहाँ एक की जगह अगर 2x + 5 कर देते हैं तो इधर जो है हमें 1 - cos इसका डबल करना पड़ेगा 4x + 10 / 2, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 - cos, यानी जो भी एंगल दे रखा है a उसका डबल कर देना है, यहाँ इस एंगल a का डबल कर देना है। cos 2a यानी इसका डबल 4x + 10 कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 है dx। तो इसमें हम हाफ, ये जो 2 है उसको तो हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया। इसके बाद 1, तो 1 को हम अलग से लिख देते हैं 1 dx, और ये जो cos 4x है इसका हम अलग से कर देंगे cos 4x + 10 dx, और ये ब्रैकेट पूरा बंद कर देते हैं। अब हम एक एक करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, और cos का हम चूंकि जानते हैं cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x + c। तो यहाँ पर भी हम इसका वैसे का वैसे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो cos के बाद जो लिखा हुआ वो लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन जब होता है तो हम उसको y अज्यूम कर लें तो cos y का इंटीग्रेशन ही हमें करना है। तो cos y का sin y हो जाएगा, तो ये sin ऑफ 4x + 10 ही हो जाएगा। यानी लीनियर एक्सप्रेशन को हम एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 4 उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ठीक वैसे ही करेंगे जैसे cos x का करते हैं, बस चूंकि x का जो कोफिशिएंट है 4 उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया और +c लगा देंगे। तो इस तरह से हमने स्क्वायर जो टर्म्स थी उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अगर cos स्क्वायर होता तो cos स्क्वायर a = 1 + cos 2a/2 वो फॉर्मूला लगा के हम कर सकते थे। तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर इनका इंटीग्रेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं sin 4x sin 8x। अब इसमें क्या है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को sin 4x sin 8x dx। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट को हम पहले डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b जो होता है वो होता है cos a - b - cos a + b। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको करते हैं, देखिए। तो यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ हाफ बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ sin 4x sin 8x dx। अब यहाँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ a तो हो गया 4x और b हो गया यहाँ पर 8x। तो cos a - b पहले लिखेंगे, तो cos 4x - 8x वो हो गया -4x, और cos -4x लिखेंगे तो वापस cos 4x ही हो जाएगा,
कोस इनको ऐड करके लिखना है, तो 4x प्लस 8x हो गया 12x। तो ये इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर पाए। इसके बाद चूंकि ये अब डिफरेंस है तो इसको तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा कोस 4x dx माइनस यहाँ हो जाएगा कोस 12x dx। इस तरह से हो गया। इसके बाद हम इसका आसानी से कर सकते हैं, कोस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन x होता है, तो ये पूरे 4x को हम एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो गया साइन 4x, फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी कोस इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 12x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमने जो फंक्शन थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो प्रोडक्ट की फॉर्म में थे। पहले हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके उसे डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया, डिफरेंस या सम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। सबसे पहले ये जो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x है, तो इसमें हम लिख लेते हैं इसको कि किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो ये है cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम ये जो नीचे 1 प्लस साइन 2x है, तो यदि मैं cos x माइनस साइन एक्स को y एज्यूम करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो फिर ऊपर की टर्म्स नहीं आएगी। तो यहाँ हम एक ट्रिक अपनाते हैं, वो ये कि जो इसमें जो न्यूमरेटर पार्ट है, इस न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को y एज्यूम कर लेते हैं या t एज्यूम कर लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंटायर न्यूमरेटर जो है वो dy बन जाएगा। तो न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तरह से हम cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू y। अब इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन हो गया साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, तो ये हो गया साइन x प्लस cos x। तो इसको पूरे को हम y जूम कर लेंगे। तो जब भी नीचे 1 प्लस साइन 2x ऐसा कुछ साइन 2x का ही टर्म दिख रही है, नीचे साइन 2x टर्म दिख रही है, ऊपर cos x प्लस साइन x या cos x माइनस साइन x है, तो ऐसी स्थिति में ये टेक्निक हमें याद रखनी है कि जो भी न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को हम y जूम कर लेंगे। फायदा क्या हुआ कि हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक तरह से ये शूटेबल सब्स्टिट्यूशन है। तो अब साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो cos x आ गया, और cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन x आ गया, और dx हमें लिखना ही होता है इज इक्वल टू dy। y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dy लिखना ही है। तो ये जो cos x माइनस साइन x टाइम्स dx, ये जो पार्ट है जो न्यूमरेटर में है, उसकी जगह हम सीधे सीधे ही dy लिख सकते हैं। और यदि हम dy लिख देते हैं, अब हमें चाहिए नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन 2x, उसकी वैल्यू हमें क्या लिखनी है वो हमें सोचनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो y हमने एज्यूम किया था वहाँ से शुरू करते हैं। y हमने एज्यूम किया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू, यह लिखूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है ये तो 1 है, और 2 साइन एक्स कोस एक्स है वो साइन 2x हो गया। तो एक तरह से जो डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है वो y स्क्वायर है। तो यदि हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो i किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो एंटायर ऊपर है जो ग्रीन बॉक्स में बंद है वो तो पूरा dy हो गया, और डिवाइडेड बाई ये जो दिख रहा है वो y स्क्वायर हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1/y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो -1/y होता है। वो हम यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c, और ये पूरा सोल्व करें तो -1/y + c। तो याद रखिए 1/y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1/y होता है, और y की जो वैल्यू है वो थी, यहाँ पर हमारे पास थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स। y की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वो हम यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो आई विल बी इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन जो हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट है वही हो गया 1/sin x प्लस कोश एक्स टाइम्स -1 है और प्लस सी। इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ हमने क्या किया कि जब भी डिनोमिनेटर में sin 2x दिखाई देता है और ऊपर न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x या cos x माइनस sin x होता है, तो ऐसी स्थिति में हम न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को y ज्यूम करेंगे। ये सूटेबल सब्सटीट्यूशन है। इससे क्या होगा कि पूरा एंटायर न्यूमरेटर जो होता है, यहाँ जो इंटीग्रल अंडर इंटीग्रेशन साइन जो दिखाई दे रहा है वो पूरा dy बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर है उसको इन टर्म्स ऑफ y हम लिख सकते हैं और फिर आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये था cos 2x होल पावर 4 है। अब जब तक ये पावर 4 रहेगी तब तक हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हमें किसी तरह से ये जो cos 2x की पावर 4 है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, ताकि हम कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर a जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये हम लिख सकते हैं। तो इससे स्क्वायर जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले लिख देते हैं cos 2x का होल स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर कर देते हैं dx, और जो cos 2x का जो होल स्क्वायर है इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। तो ये 1 प्लस कोस, इसको a समझे तो इसका डबल 2a 4x हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/4, तो 1/4 तो हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x, यहाँ तक हो जाएगा, इंटू dx है। अब इसमें ये जो 1 है ये तो प्रॉब्लम करना नहीं है, प्रॉब्लम करेगा ये वाला। यहाँ फिर से एक बार फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। कोस स्क्वायर ए जो है वो था 1 प्लस कोस 2a/2, डबल हो जाता है एंगल, तो 1 प्लस कोस 8x डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस 2 कोस 4x, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 भी बाहर ले लेते हैं, तो या एज इट इज भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको हम सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। यहाँ तो 1 है और यहाँ हाफ है, 1 और हाफ, तो ये 3/2 हो रहा है, 3/2, और यहाँ एक हाफ है तो हाफ कोस 8x है, और प्लस यहाँ पर है हमारे पास 2 कोस 4x है, और ये एंटायर पूरा का पूरा ही dx। ये हो जाए, यहाँ हाफ आ रहा है, हाफ प्लस 1 ये मिलकर तो 3/2, और यहाँ हाफ कोस 8x है और यहाँ हो गया 2 कोस 4x है। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, तो एक पेज और लेना पड़ेगा हमें। चलिए एक पेज और ले लेते हैं। इसके पहले हम ये जो पार्ट है इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा पार्ट होगा नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये पूरा पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी हो गया है। तो ये i इज इक्वल टू ये आया है, इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तो i इज इक्वल टू हमारे पास ये रिजल्ट है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx, अलग अलग कर देंगे तो ये 3/2 dx प्लस ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x dx प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ कोस 4x dx। ये रिजल्ट आ गया। ये जो पार्ट है वो हमने यहाँ लिख लिया है, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। अब हम इसमें तो 1/4 है, ठीक है, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो गया, तो यहाँ तो हो गया। इसके बाद हाफ कोस x, तो ये लीनियर फंक्शन है, इसको हम सिंगल वेरिएबल ले लेंगे। तो कोस x का कैसे करते हैं, साइन x होता है, तो साइन 8x हो गया, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि साइन 8x/8। इसी तरह से यहाँ 2, और इसका हो जाएगा साइन 4x, कोस x का होता है साइन x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन भी हो गया, और फाइनली हम c लगा देंगे। तो ये हो गया जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इंटीग्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा था उसमें पावर थी,
और पावर को हमने रिड्यूस कर दिया, धीरे धीरे रिड्यूस करते गए। कोस स्क्वायर ए उसकी जगह 1 प्लस कोस 2 अपॉन 2 करा, तो पावर पहले 4 थी तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, और फिर जो पावर 2 थी वो भी हमने लीनियर में कन्वर्ट कर ली। अब सब फंक्शन लीनियर हो गए, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। अब ये एक और क्वेश्चन है जिसमें 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यूं देखें तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम इसको शूटेबल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करें तो अभी जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका जो है इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन बी माइनस 1 अपॉन साइन बी माइनस ए यहाँ बाहर लिख दिया, तो यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं साइन बी माइनस ए, और ये एज इट इज है, यानी एक तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और एक साइन बी माइनस ए को बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। और जो ऊपर जो बी माइनस ए है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से यदि मैं ऐसा लिख देता हूँ तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो इसको ये लिख दूंगा तो साइन बी माइनस ए जो है वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ये हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। और डिवाइडेड बाई आ रहा है कोस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ तक कन्वर्जन हो गया। इसके बाद यहाँ इसको हम ए कहें इसको बी कहें तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये इसमें कन्वर्ट किस में हो रहा है, देखिए साइन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर तो कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी है, और यहाँ dx भी हम लिख देते हैं, ये dx भी है, बस केवल हमें लिखना है ये वाला पार्ट। तो साइन a माइनस बी है तो साइन a यानी कि साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, फिर माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जो पार्ट आ रहा है इसको हमें नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा, तो एक पेज और क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो पार्ट था इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। i इज इक्वल टू ये जो था इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं जो पार्ट आया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। नहीं आया तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखते हैं वापस ये आ रहा है हिस्सा। अब इसमें यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इस पार्ट को मैं आगे लिख ही लेता हूँ पेज पे। ये था i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, और यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ, अपॉन में है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब ऊपर जो पार्ट है उसको देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो पहले तो इस पार्ट को, इस टर्म को इससे डिवाइड कर देते हैं, फिर माइनस, फिर इस टर्म को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी है, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी है। फिर ऊपर थी कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं इसी टर्म से, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। और ये पूरा एंटायर फिर जो था इंटू डी एक्स ऐसे था। अब यहाँ हम देखें कि कौन कौन सी टर्म कट रही है। तो यहाँ तो कोस एक्स माइनस बी जो है इससे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ कोस एक्स माइनस ए इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो यदि कैंसिल आउट कर देते हैं तो, और बाद में जो पार्ट बचा हुआ है इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, और इस वाले पार्ट में भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन
x माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब हम जानते हैं कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, मॉडुलस लगा देते हैं, प्लस सी। तो यहाँ हम इसका भी कर सकते हैं क्योंकि x माइनस ए कोई सिंगल वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन ऑफ x है ये। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ 10x का log sec x माइनस ए, ये रिजल्ट हो गया। सिमिलरली इसका हो जाएगा log sec x माइनस बी, मॉडुलस लगा देते हैं, और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको हम चाहें तो चूंकि log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे हम log sec x माइनस ए डिवाइडेड बाई sec x माइनस बी मॉडुलस प्लस सी। और चाहे तो इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, इसको cos x माइनस बी ऊपर लिख दें और cos x माइनस ए नीचे लिख दें। तो ये आंसर भी अपनी जगह ठीक है। और चाहे तो इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो sec को हम cos बना देते हैं, cos x माइनस बी डिवाइड बाई cos x माइनस ए, और यहाँ मॉडुलस प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस वाले ट्रिक में हमने क्या किया कि जो न्यूमरेटर था वो 1 था, उसको हमने साइन बी माइनस ए अपॉन साइन बी माइनस ए लिखा और साइन बी माइनस ए को बाहर ले लिया। उसके बाद ऊपर जो साइन बी माइनस ए था उसको हम इस तरह से ट्रिकी वे में एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखा क्योंकि इसको सोल्व करने पर बी माइनस ए आता है। तो साइन बी माइनस ए को हम लिख दिया साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और फिर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। और इसको जो ईच टर्म को जब हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, और ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में हो गया, और फिर इसको हम आसानी से आगे इंटीग्रेट कर पाए। अदरवाइज अगर ये सूटेबल वे नहीं अपनाते तो इसका इंटीग्रेशन करना संभव नहीं था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमें tan क्यूब 2x और sec 2x इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम अगर sec x को t मानेंगे तो sec x tan x को dt कर देंगे, तो फिर यहाँ पर एक tan x तो काम आ जाएगा sec x tan x, और एक tan स्क्वायर x बच जाएगा जिसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एक तरह से अपना काम हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं tan स्क्वायर 2x, और यहाँ लिख देते हैं tan 2x sec 2x dx। और अब हम जो है sec 2x को t मान लेते हैं, y भी मान सकते थे, अब की बार t मान लेते हैं। तो लेट sec 2x इज इक्वल टू t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec 2x tan 2x, और फिर 2x का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2, और dx हमें लिखना ही है। dt का t का डिफरेंशिएशन 1, और फिर dt हमें लिखना ही लिखना है। तो ये जो sec 2x tan 2x dx है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। तो ये dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, sec 2x tan 2x dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रहा tan स्क्वायर 2x। अब tan स्क्वायर 2x जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं sec में, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। और sec 2x की वैल्यू है t, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये जो पार्ट है इसको भी हम लिख देंगे tan स्क्वायर 2x को लिख देंगे t स्क्वायर माइनस 1। ये जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर देंगे तो अपना जो i है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हो रहा है tan स्क्वायर 2x तो हो गया t स्क्वायर माइनस 1 में, और ये जो पूरा पार्ट है tan 2x sec 2x dx ये dt अपॉन 2 बन रहा है। अब इसमें हाफ को हम बाहर ले सकते हैं, इसमें हम हाफ को बाहर ले लेते हैं, और ये बन गया t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, और जो 1 है इसका इंटीग्रेशन हम अलग से कर देंगे। इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब अपॉन 3, और इसका t होता है प्लस c, और जो t की वैल्यू है क्या ली थी हमने sec 2x, वो हम इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec 2x, ये हो गया, और प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, सूटेबल आइडेंटिटी इसका उपयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें
अल्टीमेटली हमारा एम होता है कि हम जो गिवन इंटीग्रेंड है उसको ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जिसका कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो और जिसका कि इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, या यूँ कहो कि उसका हमारे पास कोई फॉर्मूला हो इंटीग्रेशन करने का। तो इसके लिए हमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, सूटेबल आइडेंटिटी काम में लेनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।